बचपन से ही हम सबने एक चीज देखी है। सुबह घर के बड़े लोग उठकर पानी का लोटा लेकर सूर्य देव को जल चढ़ाते थे। हमने भी देखा। किसी ने कहा ये हमारी परंपरा है, तो हमने मान भी लिया। लेकिन कभी रुककर ये सोचा कि आखिर क्यों? क्या भगवान को सच में पानी की जरूरत है या फिर ये रिचुअल हमारे लिए जरूरी है? तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स गिव इट अ थॉट विद ऋतिका। सोचिए, अगर मैं आप सबसे कहूं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना एक रिलीजियस रिचुअल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि नेचर से कनेक्ट होने का एक तरीका भी हो सकता है। हमारे पुराने ग्रंथों के अनुसार सूर्य सिर्फ एक ग्रह या देवता नहीं थे, बल्कि जीवन और ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स माने गए हैं। और सूर्य देव की रोशनी जो हमें सफेद दिखाई देती है, एक्चुअल में उसके अंदर 7 अलग रंग होते हैं, 7 कलर्स। इसीलिए हमें सूर्य देव के सामने धीरे धीरे जल चढ़ाना चाहिए। तो वो बहते हुए पानी की धार एक नेचुरल प्रिज्म की तरह काम करती है। उस पानी से निकल के सूर्य देव की किरणें अलग अलग रंगों में टूट जाती हैं। और इसी वजह से ग्रंथों में कहा गया है कि जल धीरे धीरे चढ़ाया जाए, और जो लोटा है वो आंखों और सूर्य के बीच में रहे, ताकि वाटर जो बह रहा है वो पूरा हमारी बॉडी के सामने से होता हुआ बहे। क्योंकि मकसद सिर्फ पानी चढ़ाना नहीं है, बल्कि सूर्य की रोशनी उस पानी के थ्रू, उस पानी के मीडियम, उस पानी के माध्यम से ग्रहण करना भी बताया है। एक छोटा बच्चा रोज देखता था कि उसके दादाजी बिना एक दिन भी मिस किए सूर्य देव को जल चढ़ाते थे। एक दिन उसने पूछा कि दादाजी दादाजी, सूर्य देव को पानी क्यों देते हैं? क्या सूर्यदेव को प्यास लगती है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, सूर्यदेव को पानी की जरूरत नहीं है। ये पानी सूर्य के लिए नहीं, हमारी याद के लिए है, ताकि हर सुबह हम याद रखें कि जिस सूर्य की वजह से रोशनी है, हवा है, पेड़ पौधे हैं और जिंदगी है, उनके प्रति हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड है, थैंकफुलनेस है। उस दिन उसे समझ आया कि शायद हर रिचुअल का मकसद सिर्फ भगवान को कुछ देना नहीं है, कभी कभी वो हमें कुछ सिखाने के लिए भी हो सकता है। आज हम किसी भी चीजों को बिना प्रूफ के एक्सेप्ट नहीं करते, और ये अच्छी बात है। लेकिन हर परंपरा या हर चीजों को बिना समझे रिजेक्ट कर देना भी शायद उतनी ही गलती है। हो सकता है हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसे तरीके बनाए जिनके थ्रू इंसान नेचर के साथ कनेक्ट रहे, सुबह जल्दी उठे, सूरज की पहली रोशनी देखे, 2 मिनट शांति से खड़ा रहे और दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड के साथ करे। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं, ये एक लाइफस्टाइल भी हो सकता है। तो अगली बार जब आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं, तो किसी और को ऐसा करते देख सिर्फ ये मत सोचिए कि ये हमारी पुरानी परंपरा है। एक बार ये भी सोचिए कि इस परंपरा के पीछे क्या पर्पस हो सकता है। क्योंकि हर परंपरा अंधविश्वास नहीं होती, और हर परंपरा को बिना समझे मानना भी जरूरी नहीं, लेकिन समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। और शायद यही असली ज्ञान है। तो हर छोटी चीजों को रिजेक्ट करने से पहले थोड़ा सा रुक के उस पर थॉट जरूर दें। लेट्स गिव इट अ थॉट।